हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम मेंस सिंपल शर्ट कटिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में जो शर्ट कटिंग सीखने वाले हैं उस पर्सन का पेट देखा जाए तो वो चेस्ट से ज़्यादा बड़ा है। दैट मीन्स आज के वीडियो में जो शर्ट कटिंग सीख रहे हैं वह मोटे लोगों के लिए शर्ट कटिंग किस तरह की जाएगी उसके ऊपर बेसिस होने वाला है। चलिए पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। यहाँ पर लंबाई बेसिकली शर्ट के 30 इंच है, सीना 44 इंच है या 44 इंच है, आस्तीन 25 इंच है, शोल्डर 19.5 इंच है, कॉलर 16.5 इंच और पेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 44.5 इंच है। यहाँ पर जो पेट का मेजरमेंट है वह सीने से ज़्यादा है। इस कंडीशन में शर्ट की कटिंग किस तरह की जाएगी, मार्किंग किस तरह की जाएगी, मेजरमेंट किस तरह किया जाएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं इस कंडीशन में शर्ट की कटिंग किस तरह की जाने वाली है। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से उल्टा बिछा लेना है, क्योंकि जितनी भी मार्किंग की जाती है वो उल्टे कपड़े पे की जाती है। और आप जब इस तरह से कपड़े को बिछाए तो नीचे कोई भी शल नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यह काफ़ी बेसिक होता है। चलिए कपड़े को हमने इस तरह से बिछा लिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पे डिफेक्टिव कपड़े को अलग कर देना है, तो उसके लिए हम एक मार्किंग कर लेते हैं। हमें यहाँ पे सिंपल शर्ट कटिंग कर रहे इसलिए 2 इंच कपड़ा नीचे की तरफ छोड़ना है, क्योंकि 1.5 इंच हमारा दामन में उठेगा और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए 2 इंच हमने छोड़ा है। यहाँ पर प्लेट के लिए हमें 2 इंच कपड़ा छोड़ना है कोर के अलावा, तो प्लेट के लिए हमने 2 इंच कपड़ा, टोटल कोर समेत 2.5 इंच कपड़ा यहाँ पे छोड़ा है। हमारी जो जो प्लेट होगी वो 2.5 इंच में बन जाएगी, कोर हमारी आधे इंच की कट जाएगी, तो 2 इंच में हमारी प्लेट आसानी से आ जाएगी। चलिए अब शर्ट की लंबाई हमारे पास 30 इंच है, तो 30 इंच हमें यहाँ पे एक्यूरेट ले लेना है, क्योंकि नीचे हमने 2 इंच छोड़ा है, उसमें 1.5 इंच दामन में जाएगा प्लस आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, इसलिए 30 इंच हमें एक्यूरेट ले लेना है। यहाँ पे एक मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर आर्म होल कितना रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हमारा जो चेस्ट है वो 44 इंच है। यदि हम चेस्ट को 4 से डिवाइड करके यहाँ पर रखते हैं, देखिए हमारा सीना या चेस्ट 44 इंच है, यदि हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो 11 आएगा या 11 इंच आएगा, बट इतना 11 का हम आर्म होल कभी भी नहीं रखते हैं। आर्म होल हम यहाँ पे जितना भी 4 से डिवाइड करने पर आ रहा है उससे 1 इंच कम कर लेना है। देखिए 11 आया है तो 11 में 1 इंच कम कर 10 इंच पर हमें आर्म होल रख लेना है। ये जस्ट जो पर्सन का सीना ज़्यादा होता है उस कंडीशन में हम इस तरह से करना होता है। चलिए अब हमें यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेना है। चलिए हमारी यहाँ पर मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे मेजरमेंट कैसा लेना है हमें समझ लेना है। देखिए जो चेस्ट है, चेस्ट को हमने 4 से डिवाइड किया तो 11 आया, 44 को 4 से डिवाइड 11 आया, 11 पे एक मार्किंग कर ली हमने, प्लस 2 इंच की हमें यहाँ पे लूजिंग देना है, तो 2 इंच की लूजिंग हो गई। टोटल जो हमारा फ्रंट हुआ वह 13 इंच चौड़ा होने वाला है। अब इस पर्सन का हमने पहले ही आपको कहा था जो पेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें नीचे 13 इंच पे मार्किंग ना करते हुए 13.25 पे या थोड़ा ज़्यादा लेते हुए मार्किंग करना है। तो इसलिए हमने 13.25 इंच पे नीचे की तरफ मार्किंग की है, क्योंकि पेट इस पर्सन का ज़्यादा है। चलिए अब हमें इस तरह से दोनों मार्किंग को सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। चलिए नॉर्मली यहाँ पर हमें जितनी फिटिंग चाहिए होती है उस हिसाब से शेप दिया जाता है, बट इस पर्सन का पेट ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ पे शेप कम देंगे। यदि आपको फिटिंग ज़्यादा चाहिए होती और नॉर्मल शर्ट होता तो आप यहाँ पे इस राउंड को बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ पे पेट ज़्यादा है पर्सन का इसलिए हमने शेप को कम दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर कॉलर के लिए हमें 3 इंच की मार्किंग करना है, क्योंकि कॉलर हमारी 16.5 है। नॉर्मली 14.5 से 16 तक की जो कॉलर होती है वहाँ पर हम 3.25 इंच का गला रखते हैं, बट यहाँ पर 16.5 कॉलर है इसलिए 3 इंच का हमने यहाँ पे गला रखा है। हमारा शोल्डर बेसिकली 19.5 इंच है, 19.5 को 2 से डिवाइड किया तो 10.25 आया, 10.25 प्लस 0.5 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए 10 इंच हमें यहाँ पे लेना है। शोल्डर का आधा किया प्लस 0.5 इंच हमारा सिलाई में जाने वाला 10 इंच पे मार्किंग की है। यहाँ पर हमें 2 इंच का झुकाव देना है, तो 2 इंच का झुकाव हमारा यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इस तरह से। अब दोनों मार्किंग को हमें यहाँ पर सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है और यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग को भी मिला देना है। चलिए इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है और यहाँ पे जो गले के लिए हमने मार्किंग की है उसे भी इस तरह से हमें मिला देना है। चलिए यहाँ पर हमें गले में इस तरह से शेप देना है, तो हम यहाँ पर शेप दे देते हैं।
चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे फिटिंग करना हो अच्छे से, यहाँ पे शेप अच्छा है इसलिए आधा इंच हम अंदर मार्किंग करते हैं आर्म होल के लिए और आर्म होल में हम इस तरह से शेप देते हैं। चलिए इस तरह से हमें यहाँ पर हम राउंड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं बट हमें फिटिंग शर्ट है और पेट ज़्यादा है इसलिए हमने यहाँ पे नहीं बढ़ाया है। चलिए नीचे की तरफ हमें इस तरह से शेप देना होता है ताकि हमारी जो बैक हो वह झोल नहीं खाए, इसलिए हमें यहाँ पे इस तरह से शेप देना होता है। तो हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। यह हमारे फ्रंट की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से सिंपल हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। हमें यहाँ पर कोर के कपड़े को हम पहले ही अलग कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर टोटल जो कोर का कपड़ा बचा है वो 2 इंच बचा हुआ है। चलिए इस तरह से हमें गले की कटिंग कर लेना। जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से सिंपल हमें कटिंग कर लेना है। देखिए हर एक स्टेप को हम काफ़ी आसान तरीके से सीख रहे हैं और हर एक स्टेप का अपना एक इम्पोर्टेंस है, तो आप किसी भी स्टेप को मिस नहीं करें। कहाँ पे क्या आपको चेंज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड रखता है। इसमें हर एक के लिए आपको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना होता है। चलिए यहाँ पर हमारी फ्रंट की कटिंग कंप्लीट होती है। चलिए फ्रंट में हमें 4 इंच पे यहाँ पे बेसिकली चौक देना होता है, तो 4 इंच पे हमने चौक के लिए वहाँ पर कट कर दिया है फ्रंट में। चलिए फ्रंट की कटिंग हमारी कंप्लीट होती है। फ्रंट के नीचे से ही हमें यहाँ से आस्तीन निकालना है। तो आस्तीन के लिए हमारे पास कितना कपड़ा होना चाहिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना हमने आर्म होल लिया था, हमने आर्म होल 10 इंच लिया था, तो हमें यहाँ पर आस्तीन के जो कपड़ा होना चाहिए वो चौड़ाई में 10 इंच होना चाहिए। तो हमें इस तरह से कपड़े को बिछा लेना है, देखिए इस तरह से, और यहाँ पर 10 इंच कपड़ा होना चाहिए। तो देखिए फिक्स 10 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ पर 10 इंच कपड़ा लेकर मार्किंग कर लेना। जितनी हमने आर्म होल लिया था उतनी ही हमें आस्तीन में चौड़ाई भी देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से पहले सीधा कर लेना है। देखिए 10 इंच हमारा कपड़ा हो चुका है। 3 इंच का राउंड आता है आस्तीन में, तो 3 इंच का हम राउंड दे देते हैं इस तरह से। चलिए हमारी आस्तीन की चौड़ाई 25 इंच है। देखिए जितना सिलाई में आगे दबेगा उसे हमने पहले ही छोड़ दिया है। आस्तीन हमारी 25 इंच है और 3 इंच का हमें यहाँ पे कप लगाना होगा, ये कफ लगने वाला है। तो 25 में से 3 गया तो कितना बचा, 22 इंच बचा। 22 इंच प्लस पौन इंच हमारा कपड़ा छटता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें 23.25 इंच पे मार्किंग करना है। या नॉर्मली आप यदि इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो जितनी आपकी आस्तीन है, यदि आप 3 इंच का कफ लगाने वाले हैं तो आप 2.25 इंच उसमें से कम कर लीजिए, आपका जो आस्तीन की लंबाई सही हो जाएगी। यदि आप 2.5 इंच का कप लगा रहे हैं तो 2.25 इंच कम कर लीजिए, आपका आसानी से आस्तीन की फिटिंग सही हो जाएगी। चलिए यहाँ पर हमें सीधे स्केल की सहायता से एक लाइन को खींच लेना है। देखिए आप हर एक स्टेप को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है, अब इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। यहाँ पर हमारे पास जो पर्सन है वो काफ़ी मोटा है, इसलिए हमें यहाँ पे 6.25 इंच पे मार्किंग करना है। यदि थोड़ा आपको कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते, बस 6.25 इंच से कभी भी कम नहीं करना है। यदि फिटिंग शर्ट हो तो आप 6 या 6.1 सूट कर सकते हो, बट 6.25 से कभी भी ज़्यादा नहीं करते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर हमें दोनों मार्किंग को सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है और यहाँ पर आस्तीन में हमें इस तरह से शेप दे देना है। तो चलिए आस्तीन में हम इस तरह से अभी शेप दे देते हैं। चलिए अब जिस तरह से हमने आस्तीन में मार्किंग की है उसी तरह से यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है। तो चलिए हम आस्तीन को कटिंग कर लेते हैं। तो यदि आपको फिर भी इस वीडियो को वॉच करने के बाद यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और आगे भी हम इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। आगे चलकर हम एक एक वीडियो को ऊपर क्लासेस में आपको समझाने वाले हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। चलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सेंटर की मार्किंग कर ली जो कि आस्तीन पट्टी के लिए लगने वाली है। तो सेंटर से आधा इंच अंदर की तरफ एक मार्क किया, यहाँ पे 5.25 इंच पे हमने मार्क किया है और 5.25 इंच की हमारी आस्तीन पट्टी यहाँ पर बनने वाली है। तो 5.25 इंच पे आस्तीन पट्टी बन चुकी है। आस्तीन में हमें शेप किस तरह से देना है, तो इस तरह से हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। आस्तीन में शेप देने के लिए हम 2 तरफ से शेप देते हैं, पहले नीचे की तरफ से इस तरह से शेप देते हैं और एक बार ऊपर की तरफ से शेप देके, इससे क्या होगा, हमारी जो आस्तीन होगी वो प्रॉपर फिट सही से होगी और उसका शेप एकदम सही से आएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर शेप दे देना है। देखिए एक बार ऊपर से दे देना है। ऐसा करने से आप आसानी से शेप दे सकते हैं। यदि आप बिगिनर्स है तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है किस तरह से आपको शेप दिया जाता है आस्तीन में। तो चलिए आस्तीन में हमें इस तरह से शेप दे देना है।
चलिए ये हमारे आस्तीन का शेप यहाँ पर कंप्लीट होता है। थोड़ा हमें और देख लेना है पीछे की तरफ से कितनी कटाई करना है। देखिए पीछे का तरफ का शेप हम नीचे का जो तरफ है वो पीछे हमारा शर्ट में लगने वाला है, तो हमें यहाँ भी पीछे भी थोड़ा शेप को सही कर लेना है। चलिए इस तरह से हमारा जो आस्तीन का शेप है वो एकदम प्रॉपर आ चुका है। इस तरह के शेप होने से हमारी आस्तीन एक बार में सही बैठ जाएगी। तो हमारी यहाँ पर आस्तीन की कटिंग कंप्लीट होती है। चलिए अब हम बैक की कटिंग किस तरह की जाएगी समझ लेते हैं। चलिए हमारी आस्तीन की कटिंग कंप्लीट, उसके बाद हमें बैक की कटिंग करना है। तो जहाँ से हमने आस्तीन की कटिंग की थी उसके ही नीचे से हमें बैक की कटिंग करना है। और बैक की कटिंग करने के लिए कितना कपड़ा हमें लेना होगा, किस तरह कपड़ा बिछाना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए हमारा जो फ्रंट था उसकी चौड़ाई 13 इंच थी और जो बैक होती है वो फ्रंट से 1.25 इंच या आधा इंच छूट करती है। तो एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पे 12.25 इंच कपड़ा चौड़ाई में होना चाहिए। तो 12.25 इंच हमारा कपड़ा चौड़ाई में है। और यहाँ पे आप देखिए नीचे हमारे पास कपड़ा कम है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, गला कटने वाला है। तो नॉर्मली जो आर्म होल होगा, आर्म होल के हमें यहाँ पे शोल्डर के जितना शोल्डर है उतना कपड़ा यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए। देखिए हमारा शोल्डर कितना था, 19.5 था। 19.5 का आधा होता है 9.25, तो हमारे पास 10 इंच कपड़ा है। दैट मीन्स यहाँ से शोल्डर कट जाएगा। यदि 10 इंच से कम कपड़ा होता तो यहाँ से शोल्डर हमारा नहीं आता, फिर हमें थोड़ा नीचे की तरफ करके शोल्डर निकालना होता जिससे हमारे कपड़ा डिफेक्टिव जाता। बट हमारे पास 10 इंच कपड़ा है, दैट मीन्स यहाँ से हमारा शोल्डर आ जाएगा। सबसे पहले हमें एक सीधी मार्किंग कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पर हमें 10 इंच पे एक मार्किंग कर लेना है जितना हमारा शोल्डर आने वाला है। शोल्डर हमारे पास 9.25 इंच का आएगा प्लस 1/4 इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए 10 इंच का शोल्डर यहाँ से आने वाला है। चलिए यहाँ से हमें डिफेक्टिव कपड़े को पहले अलग कर लेना है। यहाँ पर शोल्डर हमारा आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर आपको हर एक स्टेप को केयरफुली वॉच करना है। सेंटर की मार्किंग हमने कर ली है। देखिए अब यहाँ पे फ्रंट को किस तरह से बिछाया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए जो फ्रंट होगा उससे बैक हमारी 2 इंच छोटी कटती है। यहाँ पर झुकाव हमने 2 इंच दिया था, तो 2 इंच हमारी बैक छोटी कटने वाली है। तो इस तरह से हमें कपड़े को बिछा लेना है। देखिए इस तरह से। और आगे आप देख सकते हैं जो हमारा फ्रंट है वो करीब 1.25 इंच से आधा इंच तक आगे है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए पहले हम सही से इसे बिछा लेते हैं फ्रंट को। देखिए हमारा फ्रंट यहाँ पर बिछ चुका है। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेना है, कहीं पर भी कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 2 इंच हमारा कपड़ा यहाँ पे बैठ चुका है और आप सभी तरफ से देख सकते हैं हमारा फ्रंट एकदम सही आया है। देखिए 2 इंच का झुकाव हमने यहाँ पे दिया था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो आपकी बैक है वो फ्रंट से 2 इंच कम कटने वाली है, तो 2 इंच हमें यहाँ पे बैक को कम काटना है। आगे आप देख सकते हैं आधे से 1.25 इंच कपड़ा हमने फ्रंट को आगे किया है। और इस तरह से अब हमें क्या मार्किंग करना है समझ लेते हैं। देखिए हमारा शोल्डर कितना था, 10 इंच की मार्किंग हमने यहाँ पे कर ली है। यहाँ पर हमें 1.5 इंच अंदर की तरफ, 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करना, 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करना है। और इसे सीधे स्केल की सहायता से दोनों मार्किंग को मिला देना है। यहाँ पे आर्म होल का हमें शेप इस तरह से दे देना है। चलिए यहाँ पर काफ़ी सिंपल है। नीचे की तरफ जो बैक होती है वो हमारे फ्रंट से थोड़ी छोटी कटती है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा छोटा इस तरह से देखिए मार्क कर लेना है। और बैक हमारी नीचे से एकदम सीधी होती है, उसमें कोई भी राउंड नहीं होता है। तो चलिए इस तरह से हमें राउंड दे देना है और हमें यहाँ पे सिंपल सी कटिंग कर लेना है। तो ये हमारी यहाँ पर बैक की कटिंग जस्ट हमने थोड़ी मार्किंग की और यहाँ पे बैक हमारी आसानी से आ गई। इम्पॉर्टेंट यही है कि बैक काटने के लिए आप फ्रंट को किस तरह से रखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर हमारी बैक की कटिंग कंप्लीट होती है। चलिए अब हम सीख लेते हैं शोल्डर की कटिंग किस तरह की जाएगी। शोल्डर हमारा बेसिकली देखा जाए तो 9.25 इंच चौड़ा है और 1/4 इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए 10 इंच हमारा चौड़ाई में शोल्डर आने वाला है। तो 10 इंच पे एक मार्किंग हमें कर लेना है इस तरह से। देखिए जो डिफेक्टिव कपड़ा है उससे हमें अलग कर लेना है। शोल्डर ऐसी इस तरह से देखा जाए तो 6 इंच पे होगा और 1.25 इंच पे हमने एक तरह से गले की मार्किंग की है, इस तरह से हम देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें 4 इंच की एक मार्किंग करना होगी, तो 4 इंच की हम एक मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। चलिए यहाँ पर हमें जो गला के लिए शेप देना है वो 3.25 इंच पे देना है। आगे हमने 3 इंच का दिया था, यहाँ पर हमें 3.25 इंच का देना है, ताकि जब हम कॉलर फिट करेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पे छट जाएगी और यहाँ पे हमारी कॉलर अच्छे से फिट होगी। इसलिए पीछे हमने 3.25 इंच दिया है, आगे हमने 3 इंच दिया था। चलिए यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेना है इस तरह से।
और जो हमारा शोल्डर होता है थोड़ा हमें इस तरह से शेप देते हुए काटना होता है। चलिए यहाँ पे जो हमने 4 इंच पे मार्किंग की है उससे एक मार्क कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे 1.25 इंच पे हमने जो शेप दिया था उससे इस तरह से गले में शेप दे देते हैं। तो ये गले का शेप हमारा इस तरह से आया है और शोल्डर इस तरह से थोड़ा बाहर की तरफ होते हुए जाता है। इस तरह से शोल्डर काटने से जो हमारा शोल्डर होता है वो काफ़ी आसानी से फिट हो जाता है और उसमें आस्तीन की फिटिंग काफ़ी आसानी से हो जाती है। तो इस तरह से हमारा शोल्डर की कटिंग यहाँ पर हो जाएगी। सो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई डाउट हो तो भी कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। और आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।